हेलो बच्चों, आज हम लोग जो 11th क्लास का आप लोग को जो 3D पढ़ रहे हैं उसमें 12.3 का प्रॉब्लम बतलाते हैं। तो इसको में सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें मात्र एक फार्मूला है, वो सेक्शन फार्मूला है। उस कंसेप्ट को समझें। तो आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला x1 y1 एक आपके पास पॉइंट है। मान लीजिए कि b इधर है, x2 y2 ऐसा आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है। ये आपके पास a है और b है। इसको r जो है मान लीजिए कि इंटरनली डिवाइड करता है। AR y RB इक्वल टू m/n। AR और RB दोनों लेंथ का रेशियो m/n है। तो आप लोग r का कोऑर्डिनेट पढ़े हो, इधर m है और इधर n, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हो और इससे इसमें करते थे। आप लोग 10th क्लास में ऐसा पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 ym प्लस n, m/2 प्लस ny1 ym प्लस n। ऐसा आप लोग फार्मूला पढ़ें। तो 3D में मात्र अंतर ये है कि इसमें कोऑर्डिनेट एक z1 है और इसमें एक z2 हो गया। तो b के कोऑर्डिनेट इतना है और z का कोऑर्डिनेट इतना है। तो इसमें r में एक z कोऑर्डिनेट हो जाता है। बिल्कुल सेम कार्य कर दीजिए, mx2 mz2 प्लस nz1 ym प्लस n। ये इंटरनली डिवाइड करता है। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी को है, r है जो क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं है। एक्सटर्नली डिवाइड पर देखिए, एक्सटर्नली डिवाइड पर ध्यान दीजिए। ये x1 y1 ले लिए, b आपके पास ले लिए x2 y2। मान लीजिए कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है r, यहाँ पर r है जो ए बी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ AR हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ RB हुआ। तो इसको मान लीजिए कि m/n है। मतलब इतना जो देख रहे हैं m है और ये क्या है, n है। तो इस r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो r का कोऑर्डिनेट होता है, उस पर ध्यान दीजिए। m पूरा है जो m है और ये है जो n है। तो mx2, अब फिर इससे इसमें कीजिए, माइनस nx1 ym माइनस n, फिर m/2 माइनस ny1 ym माइनस n, ऐसा होता है। तो अगर यहाँ जो 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 3D में सिर्फ एक z कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। इधर z1 हो गया, इधर z2 हो गया। तो इसमें r का z कोऑर्डिनेट होगा mz2 माइनस nz1 ym माइनस n। यही फार्मूला होता है। ये आप लोगों ने देखा। तो ये इंटरनली डिवाइड किया r है जो, और ये एक्सटर्नली डिवाइड किया। मतलब ये r है जो इस लाइन सेगमेंट के बाहर उसी लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है। तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है और ये इंटरनली। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें दोनों जगह आप प्लस देख रहे हो, प्लस प्लस, और यहाँ वही चीज़ है, सिर्फ माइनस आप देख रहे हो। तो ये आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब देखिए एक फार्मूला और सीख लीजिए। a मान लीजिए कि x1 y1 z1 है, आपके पास b x2 y2 z2 है।
अगर आर आपके पास ऐसा है जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, आर है जो क्या है, मध्य बिंदु है, तो ए बी का ही मध्य बिंदु है, तो ए आर बाई आर बी करोगे, इसका रेशियो लोगे दोनों का, तो ये सेम लेंथ है, ये भी सेम लेंथ है, तो कट करके क्या आएगा, 1:1 आएगा, 1/1 आया। तो एम भी 1 है और एन भी 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो x2, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x1, y1 + 1, y2 + y1 y1 + 1, z2 + z1 y1 + 1, मीन्स क्या आ गया आपके पास, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, z1 + z2 y2। यही आपके पास मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो इतना ही आपके पास फार्मूला है और बिल्कुल हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब देखिए, तो आप लोग को फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम मैं बतलाता हूं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ध्यान दो, फर्स्ट का फर्स्ट पर क्या ध्यान दो, कर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपके पास एक पॉइंट दिया है, मान लीजिए ए है, -2 3 5, एक है आपके पास बी 1 -4 6। यहां पर एक पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इन द रेशियो इज 2:3। 2:2 क्या है, 3, मतलब 2:3 बोल रहा है, तो पहले पॉइंट से 2 पार्ट पर है, दूसरे से 3 पार्ट को डिवाइड करता है। मतलब यार ऐसा होना चाहिए कि इधर 2 पार्ट होना चाहिए, इधर 3 पार्ट होना चाहिए। तो इस आर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली मतलब ये दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पर दिया है ए आर बाई आर बी इक्वल टू 2/3, ऐसा दे रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग आर का कोऑर्डिनेट तैयार कीजिए। इधर आपके पास है बाबू 2, इधर है 3। तो आप लोग पढ़े हो mx2, तो यहां पर क्या होगा 2 × 1 mx2 प्लस nx1 3 - 2 ym + n, फिर m/2, तो 2 × इससे इसमें करते हो और इससे इसमें, ये आप लोग जानते हो, तो 2 × -4 प्लस 3 × 3 y2 + 3। अगला क्या हुआ 2 × 6 प्लस 3 × 5 y2 + 3। ऐसा हुआ। तब चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 2 - 6y5 -8 + 9y5, 8 + 15y5, ऐसा हो गया। 8 नहीं 12 है, 6 × 2 = 12 हो गया। तो ये हो गया आपके पास -4y5, ये हो गया 1y5, ये हो गया आपके पास 27y5। ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड जो इसका है उस पर ध्यान दीजिए।
सेकेंड नंबर कह रहा है कि 2:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करो। ए हो गया -2 3 5, बी हो गया आपके पास 1 -4 6। इसको कह रहा है एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2:3 में। तो सबसे पहले देखो, ऐसा पॉइंट लो कि पहिलका से उसको 2 पार्ट हो और दूसरा से 3 पार्ट हो जाए। तो सबसे पहले मान लो कि इमेज करो तुम इधर लेते हो, तो यहाँ से अगर मिलाते हो इसे तो देखो गलत हो जाएगा। दिया है AR/RB 2/3 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सोच के देखो, इतना 2 पार्ट हुआ और ये 3 पार्ट हुआ, तो एकदम ही खराब लग रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज़्यादा कभी नहीं, ये वाला है जो 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो ये वाला इससे ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है यहाँ क्या 2 पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये वाला बड़ा हो जाता है और ये वाला छोटा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि AR छोटा होना चाहिए और RB क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको इधर ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, इधर लेंगे। AR देखिए अब छोटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक कब हुआ 2 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक हुआ 3 पार्ट, ऐसा हो गया। तब देखिए हम लोग लिख रहे हैं R का कोऑर्डिनेट। R, अब देखिए फार्मूला पढ़े हैं, इसको किसी को M और N मान लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस कीजिएगा तो ऊपर नीचे दोनों माइनस हो जाएगा, फिर कट करके सेम आ जाएगा। तो आप पढ़े हैं इतना इंटू इतना, तो यहाँ करेंगे 3 × -2 प्लस, बीच में माइनस होता है एक्सटर्नली डिवाइड में, -2 × इतना, तो 2 × 1 ऐसा हो गया y3 - 2। अब इससे इसमें करो 3 × 3, इससे इसमें करो -2 × -4 y3 - 2, फिर इससे इसमें करो तो 3 × 5, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो -2 × 6 y3 - 2। अब देखिए तो ये हो गया -6 - 2 y1, 9 + 8 y1, 15 - 12 y1। तो आपके पास आ गया -8 17 3। एक आंसर ये हो गया, आप लोग इसे नोट कर लें। इसका थोड़ा आंसर भी मिला लिया जाए, 12.3 -4/5 1/5 27/5 8 17 3। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, आप लोग को मैं सेकंड नंबर बतलाता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के पास दिया हुआ है कि गिवन दैट P Q एंड R कोलिनियर। आपके पास 3 गो पॉइंट दिया है, P 3 2 -4 और एक R है आपके पास 9 8 -10। एक है आपके पास Q
5 8 5 है 4 -6 ऐसा दिया है। आपको कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, मतलब Q है जो PR को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक तरीका से पिछले वाले चैप्टर जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं उससे निकाल सकते हैं। सिंपल सा, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे और लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो PQ/QR और दोनों का रेशियो निकाल देंगे काट कूट करके, जो भी आ जाएगा वो रेशियो तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप इस तरीके से मान सकते हैं, लेट PQ/QR इक्वल टू K/1। इधर आपने मान लिया K पार्ट से इधर 1, तो कहोगे कि सर अभी सिखाए M/N मानने के लिए, यहाँ K/1 मान रहे हैं, तो M/N M/N मानते हैं, तो M/N को आप इतना लिख सकते हैं M/N/1। इसको पूरे को K मान लिए हैं, तो K का वैल्यू जो निकलेगा वो M/N का रेशियो ही निकलेगा। तब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। चलो मान लो अभी थोड़ा देर के लिए कि ये कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो फार्मूला से क्या, सेक्शन फार्मूला से कैसे निकालोगे, 9 के 1 × 3 हो जाएगा प्लस 3/K+1, यहाँ हो जाएगा 8 के प्लस 2/K+1 माइनस 10 के माइनस 4/K+1, ऐसा हो गया। सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q क्या दिया हुआ है, -5 4 -6 ऐसा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 5 का इक्वल 9 प्लस 3/K+1 इक्वल टू 5, 8 प्लस 2/K+1 इक्वल टू 4, और एक हो गया -10K/4 10K - 4/K+1 इक्वल टू -6, ऐसा है। तो चलो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो और इसे थर्ड मान लो। चलो एक से, फ्रॉम फर्स्ट 9K प्लस 3/K+1 इक्वल टू 5, तो आपके पास आ गया 9K प्लस 3 इक्वल टू 5K प्लस 5, तो इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा 4K, इसको इधर करेंगे तो 2, तो K इक्वल टू 1/2। अब K इक्वल टू 1/2 इसमें रखिए, तो 1/2 रखेंगे तो 4 6 और 1/2 तो 3/2, तो 6/3/2 4 आ जाएगा। इसको में भी 1/2 रखिएगा तो 5 तो -9 होगा, ये 3/2, तो उसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो -6 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस K इक्वल टू 1/2 since K equal to 1/2 is satisfy the equation first, second and third। सेकेंड और थर्ड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।
देयरफॉर k इक्वल टू 1/2। हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 1:2। यही आंसर हो गया, इसे नोट कर लें। अब देखिए आप लोग को थर्ड नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सिगमेंट फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट्स आपके पास क्या है, -2 4 7। एक दूसरा पॉइंट है बी 3 -5 8। ऐसा है बाबू आपके पास ये एक दो पॉइंट दिया हुआ है। कह रहा है कि जो ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सिगमेंट तैयार होता है। इसको वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वाई जेड प्लेन ले लीजिए। इसे मान लेते हैं कि ये वाई जेड प्लेन है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो वाई जेड प्लेन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि वाई जेड प्लेन यहाँ पर इस आर पॉइंट पर काट देता है उसको। तो मान लो लेट ए आर बाई आर बी इक्वल टू k/1। अब देखो आर का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो इधर k बाबू इधर 1 है, तो आप करोगे क्या, 3 के इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा y k+1। इससे इसमें आ जाओ तो क्या होगा -5k + 4y k+1। इससे इसमें मल्टीप्लाई किए, इससे इसमें दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिए k+1 से। इधर आ जाइए 8k + 1 × 7 7 हो जाएगा y k+1। एक चीज देखिए, आर लाई ऑन द वाई जेड प्लेन। आर है जो वाई जेड प्लेन पर स्थित है। तो आप लोग को पहले ही क्लास में 3D में बतलाए थे कि वाई जेड प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इसका नाम वाई जेड है तो x कोऑर्डिनेट 0। अगर एक्स वाई प्लेन रहता तो वाई जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स जेड प्लेन रहता तो वाई कोऑर्डिनेट 0। जो इस नाम में नहीं है वो कोऑर्डिनेट उस प्लेन पर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर r का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे इसलिए 3k - 2y k+1 = 0। तो ये उधर जाएगा तो 3k - 2 = 0। तो k = 2/3। यही आंसर हो गया।
इसको डिवाइड क्या कर रहा है, वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एक चीज ध्यान दे, थोड़ा सा समझें, ये अगर पॉजिटिव आ जाए, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव आ गया, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निगेटिव आ जाता, तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो कहेंगे कि इंटरनली डिवाइड करता है, अगर निगेटिव आ जाता तो कहते कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इसे लिख सकते हैं देखो वाई जेड प्लेन डिवाइड्स ए बी, ये वाई जेड प्लेन है जो ए बी को डिवाइड्स क्या कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इसे नोट कर लें आप लोग। आप लोग देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है, को लीनियर प्रूफ करना है। अब वो बिल्कुल एग्जाम्पल 8 के जैसा सेम आप लोग को है, उसे आप लोग एक आध पर आप लोग ट्राई मारिए। मैं आप लोग को 5 नंबर बतलाता हूं और 5 नंबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखा जाए 5 नंबर क्या है। अब देखिए आपको कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये P और Q को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। तो इसको ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट आपको चाहिए, मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला, विभक्त करने वाला पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट मिलेगा तब ना 3 बराबर भाग में डिवाइड होगा। इसे मान लेते हैं A और एक पॉइंट मान लेते हैं B। अब PA, PB और BQ तीनों इक्वल है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। यानी हमें पॉइंट क्या फाइंड करना है, A और B का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए PA बाई AQ, देखिए ये और ये इक्वल है, तो इधर एक 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, मतलब इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग है। तो उसको जब रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा, मतलब 1/2 हुआ। तो लिखेंगे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालिए, इधर 1 है और इधर क्या है, 2 पार्ट्स है। तो इसको कीजिए, तो 1 × 10 प्लस 2 × 4 y 1 + 2 ऐसा हुआ। 1 × -16 प्लस 2 × 2 y 1 + 2, 1 × 6 प्लस 2 × -6 y 1 + 2, ये तैयार हुआ। तो कितना आ गया, 18/3। ये कितना आ जाएगा, -12/3 -6/3। तो ये आ गया आपके पास 6 -4 -2। एक तो हमने A का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, अब B का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए PB/BQ,
इसे ध्यान दीजिए, ये 2/1 2:1 में डिवाइड कर रहा है बी, क्योंकि इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, मतलब कहने का मतलब इधर 2 भाग है, इधर 1 भाग है, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट पर ध्यान दीजिए, इधर आपके पास 2 पार्ट्स है, इधर 1 पार्ट्स है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 10 प्लस 1 × 4/2 + 1। इधर इसमें क्या लिखेंगे 2 × -16 प्लस 1 × 2/2 + 1, 2 × 6 प्लस 1 × -6/2 + 1। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये 24/3 हो जाएगा, ये हो गया 32 प्लस -32 + 2, तो ये हो जाएगा -30/3। इसको 12 - 6 तो आ गया आपके पास 8 - 10 2। ये कोऑर्डिनेट आ गया ए का, ये कोऑर्डिनेट आ गया बी का, यही ट्राइसेक्ट करने वाला ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया। इस प्रकार आपको 12.3 समाप्त हो गया। अब आपको इसमें मिसलेनियस एक बच रहा है, वो अगले क्लास में आप लोग को बतलाते हैं।